हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिलीप डिफेंस ज्ञान में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम कि जो आपका रेडियो ऑपरेटर का 1 तारीख और 6 तारीख और प्लस आपका 12 तारीख जिनका भी पेपर है तो वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और मैं जैसे बताता हूँ वैसे आप तैयारी करो। 100% आपका पेपर क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि मैंने एसएससी का भी पेपर निकाला था और आपका इसका असम राइफ़ल का भी पेपर मैंने निकाला था कुक का। तो कैसे सिलेबस आते हैं और असम राइफ़ल का सेम सिलेबस सबका रहता है, थोड़ी बहुत टफ आ जाती है, कभी कभी लो आ जाती है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है और किस सिलेबस पे रेडियो ऑपरेटर के आपके ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने हैं कि आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि कैसे कैसे आपको तैयारी करना है। तो पहले पेपर के बारे में समझ लेते हैं कि पेपर आता कैसे है और कैसे होता है। तो पेपर का टाइमिंग होता है आपका होता है कि 2 घंटे का होता है। फिर आपका टोटल क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं टोटल। 25 जीके आती है, 25 इंग्लिश आती है, 25 मैथ आती है, 25 रीजनिंग आती है। उसके बाद से आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आपको कर देने हैं। और क्वेश्चन में आपको मैं बता देता हूँ, आपका जो पेपर आता है वो पेपर आपका जो गोला भरने वाला होता है, सर्कल भरने वाला होता है, वो आपका भरने वाला होता है। तो आपको लाइनिंग ऐसे करनी है, उसमें गोला ऐसे भरना है कि गोले से बाहर नहीं जाए। तो बहुत से कैंडिडेट ने पेपर दिया तो उनको समझ में आ गया होगा अभी तक कि हाँ कैसे मतलब कि सर्कल वाले गोले भरने हैं। तो बात करते हैं आपकी पेपर की। तो इसमें से आपको इंग्लिश, जीके, मैथ और रीजनिंग सबसे किस सब्जेक्ट पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने हैं कि आपको पेपर में आप अच्छे से क्वालिफाई कर जाओ। बहुत से कैंडिडेट होते हैं कि जिन्हें जीके कर लेते हैं, फिर से आपकी रीजनिंग कर लेते हैं, थोड़े बहुत मैथ कर लेते हैं, पर इंग्लिश हर कोई बंदा नहीं कर पाता है। तो सबसे ज़्यादा मेन जो आपका पेपर क्वालिफाई कराने वाला है वो आपका इंग्लिश है। इंग्लिश पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और मैथ पे, इन 2 चीज़ों पे आपको फोकस करना है, क्योंकि रीजनिंग आपकी बहुत लो आती है और जीके भी आपकी बहुत लो आती है। तो जीके तो आप कर जाओगे, रीजनिंग भी आप कर जाओगे, पर मैथ जो आपका आता है और इंग्लिश, ये 2 आपको सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि मैंने जब पेपर की तैयारी की थी तो मैंने इंग्लिश और मैथ पे, जो असम राइफ़ल का मैंने पेपर निकाला था उसमें इंग्लिश और मैथ इन दोनों पे सबसे ज़्यादा फोकस किए थे। तो आपको भी सबसे ज़्यादा फोकस इन्हीं 2 सब्जेक्ट पे करने हैं, बाकी आप ऑटोमेटिक कर जाओगे। थोड़े बहुत पढ़े रहोगे आप जीके और आप रीजनिंग, तो रीजनिंग कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत दिमाग लगाओगे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो आपको सबसे ज़्यादा मेरा कहने का ये है कि जिनका भी 1 तारीख, 6 तारीख और 12 तारीख को पेपर है वो अपना इंग्लिश और मैथ बहुत ही मतलब इस पे ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश पे, क्योंकि इंग्लिश हर कोई बंदा छोड़ देता है, इंग्लिश उतनी समझ में नहीं आती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि इंग्लिश और मैथ पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस करने हैं। तो आपका ये पेपर का हो गया। तो और मैं आपका पेपर का जो रिज़ल्ट है सुखोवी और दीमापुर का नर्सिंग असिस्टेंट का और रेडियो ऑपरेटर का, तो इसकी अपडेट मैं शाम तक आपको दूंगा कि हाँ आपका रिज़ल्ट कब तक लग जाएगा, और आज लगेगा तो मैं आपको दे दूंगा। जैसे जैसे आप अपडेट मिलेंगे वैसे वैसे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना कि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और जिनको भी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसमें जाके ज्वाइन हो सकते हो। और पेपर से रिलेटेड और भर्ती से रिलेटेड टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो सबको जय हिंद।